सोशल मीडिया पर आजकल चर्चाओं में रहने वाली कॉकरोच जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की बी टीम है। और कॉकरोच जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के गर्भ से निकली है। अब जब इतना सब है तो सिमिलरिटीज भी बहुत सारी होंगी। आप जरा सोचिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरह ही ये भी विदेशी टूल किट का हिस्सा है और देश के अंदर शासन प्रशासन को कमजोर करने के लिए काम करती है। दिमागी नक्सल तो आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुन ही चुके हैं। तो दिमागी नक्सलों की एक छोटी सी भीड़ बनकर ये जिस तरीके से अब देश के अंदर विवाद और अपवाद ये दोनों फैला रहे हैं, उसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल है क्या, आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना था वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। इसके बाद जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, पर्दे के पीछे खेल किया गया, उनको इकट्ठा किया गया। कई लोगों को उग्र तरीके से जो थे, जिनका एक आध कोई भूले भटके गलती से सांसद बन जाता है, उस टाइप की पार्टियों के ट्रेंड किए हुए गुंडों को दिल्ली में भेजा गया और 20 जुलाई को जमकर हंगामा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी कहानी यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से झूठ बोला जाता है, झूठ का सहारा लेकर बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर हर जगह पर झूठ ही झूठ बखेरा गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अभिजीत दीपके के जो आशुतोष रांका हैं, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान में उन्होंने स्कूलों को चेक करना शुरू किया। किस हैसियत से ये तो पता नहीं है, या कौन सा राइट से ये भी नहीं पता है, परंतु सीधे 20-50 ले जाओ और कैमरे वालों को, जो मोबाइल जर्नलिज्म आजकल बकवास वाला चल रहा है ना, उसमें ऐसे लोगों को पैसा देकर शामिल करो और बस चल दो। तो उसके सहारे से जो हंगामा मचाने की कोशिश की जा रही है, उस पर कैसे क्रेडिट लूटा जा रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 7 से 8 मिनट तक आप बने रहिए हमारे वीडियो पर। देखिए, हम आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से झूठ के सहारे बुनियाद बनाई जा रही है और विदेशी टूलकिट के सहारे देश के अंदर एक जो नैरेटिव है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम यहां पर आपको ये भी बता देते हैं, बहुत अच्छी मुहिम है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार कोई भी हो, किसी की पार्टी की क्यों ना हो, अगर सचमुच स्कूल जैसे संस्थानों को सुधारा जाता है, काम किया जाता है। अरविंद केजरीवाल भी अपने लाइफ के शुरुआती दिनों में यही सब बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। लेकिन केजरीवाल जब सत्ता में आए तो दिल्ली को 10 साल के अंदर तबाह कर दिया, एक स्कूल नहीं बना पाए। कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए, अस्पताल की तो बात मत कीजिए। पंजाब के अंदर 4.5 साल हो गए, एक स्कूल तो बना ही नहीं पाए। कॉलेज और जो अस्पताल है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक भी बंद हो गए। तो ये जो दोगली तरीके की राजनीति है ना, झूठ के ऊपर टिकी हुई है, ये बहुत गलत है। अभिजीत दीपके बिल्कुल उसी तर्ज पर चल रहे हैं और आगे विदेशी टूल किट से सिर्फ इनका फंडिंग का ही जुगाड़ है, इसके आगे कोई लाइफ है नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि अभिजीत दीपके जैसे व्यक्ति को टिकट भी देगा, क्योंकि इसके पास पैसा होगा तो टिकट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बाकी कुछ दिन बाद अपने आप हो जाएगा। खैर, नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, अभिजीत दीपके 7 अगस्त को अभिजीत दीपके बीजेपी शासित राज्यों में को टारगेट करने के लिए एक स्कूल ठीक करो कैंपेन चलाते हैं। 7 अगस्त को, आप तारीख याद रखिएगा, 7 अगस्त को ये कैंपेन, स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरुआत की जाती है। अब इसमें जब घोषणा हुई तो इसमें सबसे पहले जयपुर को टारगेट किया गया। जयपुर इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि आशुतोष रांका जयपुर से बिलोंग करता। अब यहां पर जबरन स्कूल में घुसना और वहां चीजों को दिखाना, डिस्टर्ब करना, बच्चों की वीडियो बनाना, उनकी फोटो खींचना, बच्चियों की फोटो खींचना, बच्चियों को वीडियो बनाना, ये सारे काम गैर कानूनी थे, ये इलीगल है। आप कानून के अंदर है, आप देख लीजिएगा, ये गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि आप किसी स्कूल के अंदर
प्रिंसिपल की या फिर उससे बड़े अफसर की इजाजत के साथ ही घुस सकते हैं, इसके अलावा नहीं घुस सकते। अगर ऐसा होता तो स्कूल जो संस्थान है वो स्कूल नहीं रहते, उनमें तो कोई भी जाता और हंगामा करके इसी तरीके से अपनी राजनीति चमका लेता। ये प्रावधान है, बल्कि प्रावधान ये भी है, आपको याद होगा, हालांकि इसको फॉलो बहुत कम किया जाता है कि स्कूल के 500 मीटर के दायरे के अंदर आप ना तो शराब की दुकान खोल सकते हैं, ना किसी तरीके का कोई गलत गतिविधियों वाला धंधा कर सकते हैं। ये प्रावधान है, परंतु इसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन प्रावधान कानून के अंदर है। खैर, हम बात कर रहे थे स्कूल ठीक करो आंदोलन की। 7 अगस्त को यह आंदोलन लॉन्च हुआ और इसके अलावा 20 अगस्त को अभिजीत दीपके दावा कर देते हैं कि उन्होंने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सरकार को झुका दिया है। लेकिन आप समझिए ना, 7 अगस्त को दावा किया, 3 दिन पहले जयपुर के अंदर आशुतोष रांग का और उसके साथियों को जमकर कूटा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। इसमें दुखद ये था सबसे ज्यादा कि जब गांव वाले आशुतोष रांका के साथियों को दौड़ा दौड़ा कर कूट रहे थे, ढपली बाज गैंग के 2 काले कुर्ते वाली मैडम भी कूट रही थी, तो आशुतोष रांका सबसे पहले भागता है और वो जो सिल्वर कलर की जो स्विफ्ट खड़ी दिखाई दे रही है उसमें घुस जाता है। एक बड़ा पत्थर उस पर लगता है, उसके शीशे उड़ जाते हैं, लेकिन आशुतोष रांका अपने साथियों को छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये कैसी परिपाटी है भाई। शहीद होना है तो पहले शहीद हो ना, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, आओ ना, आप ही पहले खा लेते 2-4 पत्थर। खैर, आशुतोष रांका जान बचाकर सबसे पहले भाग गया वहां से। इसी तरीके से जंतर मंतर पर जब 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था, उसमें संजय सिंह, आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भारद्वाज, ये सारे के सारे निकल के पहले पुलिस के बीच में जाकर खड़े हो गए, यानी कि हम सेफ हैं, आप लड़ते रहो, जब आप के साथ कुछ होगा तो उसके बाद हम हल्ला मचाएंगे, हम तो इसके लिए बने। खैर, यही जयपुर में हुआ। अब जयपुर के अंदर जो हुआ, उसके बाद अभिजीत दीपके और आशुतोष रांग का सोशल मीडिया पर 20 अगस्त को यह दावा करते हैं कि उनके स्कूल ठीक करो अभियान के सामने सरकार झुक गई और उन्होंने 409 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है स्कूल ठीक करने के लिए, जबकि यह बहुत बड़ा झूठ था। ऐसा झूठ जो अरविंद केजरीवाल हर वक्त बोलते हैं। अब क्योंकि ये तो उन्हीं का डीएनए है, तो वैसी ही चीजें करेंगे। स्क्रिप्ट जो लिखी हुई आती है वो केजरीवाल के यहां से ही आती है, तो ये तो स्क्रिप्ट पे काम करने वाले लोग हैं, तो इन्होंने 20 अगस्त को ये झूठ बोल दिया। लेकिन आखिर इसके पीछे का सच क्या था? सच ये था, दरअसल यहां अभिजीत दीपके के सफेद झूठ बोलते ही राजस्थान के सरकार का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में हम आपको जानकारी दें। राजस्थान सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक राजस्थान के अंदर सरकार ने अपने शुरुआती दिनों में ही एक सर्वे कराया। उस सर्वे के अंदर जिसमें 300 से 350 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया गया पूरे राजस्थान के अंदर जिनकी या तो मरम्मत होनी बाकी है या जिनकी बिल्डिंग बनाई जानी है। इन स्कूलों की जो सर्वे के बाद जो आए उनको ठीक करने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए 350 स्कूल जो चिन्हित किए गए थे, स्कूल की मरम्मत और बिल्डिंग के लिए 409 करोड़ रुपए का फंड 12 जुलाई को, फिर आप ध्यान रखिए, 7 अगस्त को अभिजीत दीपके घोषणा कर रहे थे स्कूल ठीक कराने की, अगस्त में 7 अगस्त को, लेकिन 12 जुलाई को ही राजस्थान सरकार ने 409 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया था और यह फंड वहां पर काम की शुरुआत हो गई थी। यही बात गांव के लोग कह रहे थे, हमारा स्कूल बन रहा है, पास हो चुका है, आप यहां हंगामा मत कीजिए, आप जाइए अपना काम कीजिए, अपनी राजनीति यहां से मत चमकाइए, यही तो गांव वाले कह रहे थे। लेकिन इन्होंने हंगामा करके गांव में जबरन उस स्कूलों में घुस रहे थे, जबकि 12 जुलाई को 409 करोड़ रुपए का फंड पास हो चुका था। तो फिर इन लोगों को वहां जाकर क्या नौटंकी करने की जरूरत थी? लेकिन नौटंकी करने की जरूरत थी ताकि ये ऐसा करके
वो जो स्कूल कॉलेज वहां अब जो स्कूल जो बनेंगे या जिनकी मरम्मत होगी उसका क्रेडिट ये लूट सके, लोगों को जो चंद चंद जो दिमागी नक्सल हैं उनके मन में ये डालकर तालियां बजवा सके, देखिए हमने इतना बड़ा काम कर दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। ये 12 जुलाई को ही फंड आवंटित हो गया था। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कॉकरोच जनता पार्टी पर कि इसका जन्म कैसे हुआ और ये शुरू से ही विवादों में क्यों है। देखिए 15 मई 2026 को देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एक टिप्पणी करते हैं कि उसमें ऐसे लोग जो किसी भी प्रोफेशन के अंदर या तो बिना डिग्रियों के सिफारिश से या फिर फर्जी डिग्री या फिर वैसे ही घुस गए और वहां पर वो कॉकरोच जैसी स्थिति में कि उस प्रोफेशन में जाते ही वहां उन्होंने गंद मचाना शुरू कर दिया। आप ये सोचिए इस टिप्पणी को लेकर अभिजीत दीप के बॉस्टन के अंदर अमेरिका के अंदर बैठकर एक कॉकरोच पेज बनाता है और कॉकरोच पेज रातों रात फेमस होता है, या फिर यूं कहें कि फेमस कराया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो विदेशी फंडिंग थी, जो ये पूरा कॉकरोच पेज विदेशी टूल किट का हिस्सा था, क्योंकि ये जब बार बार जो धमकी दे रहे थे कि बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, उसको उसी टूल किट के लिए जो विदेशी जॉर्ज सोरोस जो पैसा फंडिंग कर रहे थे, वो फंडिंग का पैसा अभिजीत दीपके के पास आया और रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स दिलाने के लिए तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब के जो फॉलोअर्स थे उनको इकट्ठा किया गया, जो एंटी इंडिया थे उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बनाने के लिए उन कंपनियों को कहा गया और देखते देखते 20 से 22 मिलियन करोड़ लोग जुड़ गए पेज से। यही टूल किट का हिस्सा था, पैसा विदेशी खर्च हो रहा था, इनकी जेब में आ रहा था और फिर ये एक पेज बन गया। 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर पेज आ गया। 6 जून 2026 को अभिजीत दीप के भारत आ गया। भारत आने के बाद उसने सबसे पहला फोन वीरेंद्र करात को किया, जो डफली गैंग की लीडर है, जिस आप समझिए जिस पार्टी ने देश को हमेशा से तबाह किया, उस पार्टी से अभिजीत दीपके का बड़ा गहरा रिश्ता निकला। एसएफआई और दूसरे डफलीबाज गैंग इस आंदोलन में कूदे और अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे से पूरी स्क्रिप्ट लिखकर अभिजीत दीपके को भिजवा रहे थे और लगातार चल रहा था। अब इस जंतर मंतर पर आते ही सबसे ज्यादा डफली गैंग और एलजीबीटी और दिमागी नक्सलों का जमावड़ा यहां पर आपको लगातार देखने को मिला, बड़ी बड़ी बातें देखने को मिली, लेकिन ये पूरा का पूरा आंदोलन फेल हो गया। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि एक मैडम है जो चिल्ला चिल्लाकर हिंदुस्तान में हर चीज को वो मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उन्होंने भी कहा था कि यहाँ तो 550 लोग भी नहीं आए, वो वहां पर पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रही थी। तो आप ये समझिए पूरा आंदोलन फेल था। लेकिन 20 जुलाई जो विदेशी टूल किट था वहां से 20 जुलाई का दिन तय किया गया। क्यों तय किया गया? क्योंकि 20 जुलाई को देश का पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना था, पहला दिन था। पहले दिन पार्लियामेंट सेशन को कवर करने के लिए विदेशों के सारा मीडिया यहां पर होता है। ऐसे में जो टूल किट का हिस्सा विदेशी मीडिया के लोग थे उन्हें यहां उतारा गया फील्ड में। सारी जो विपक्षी पार्टियां थी उनको तैयार किया गया और पूरे इवेंट को बड़ा कर दिया गया। बड़ा होने के पीछे एक तर्क यह भी चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस सब की जानकारी थी, लेकिन असल में कहानी क्या थी, इन सबको एक्सपोज करना था। अगर 20 जुलाई का वो हंगामा या वो जो गुंडों का आंदोलन था वो हुआ, उसमें ये एक्सपोज हो गए। एक्सपोज इस कदर हो गए कि पूरी दुनिया के सामने ये तक आ गया कि उस इवेंट को करने के लिए अरविंद केजरीवाल आजकल जो भी छोटी बड़ी चीजें करते हैं उसके पीछे यूट्यूबर्स को साथ रखते हैं और बाकायदा इसके लिए पैसा दिया जाता है। और एक पार्टी के तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही मात्र अब खुद ही कुछ है, सांसद है, और वो अपने यहां इस तरीके से बच्चों को ट्रेंड कर रहा है, धीरे से चुपके से करवा रहा है
कि बस वही सब वहां पहुंचकर कैसी कैसी गालियां दे रहे थे, ये तो आपने सुना ही होगा, कितने फूल उनके मुंह से बरस रहे थे। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था टूल किट का हिस्सा था। लेकिन आज बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की ही तर्ज पर अभिजीत दीपके एंड कंपनी कैसे अपने आप को बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने शायद देश को बदलना शुरू कर दिया, जबकि ये सब झूठ है। आपको ये भी याद होगा लातूर में एक एफआईआर अभिजीत दीपके के खिलाफ दर्ज हो गई है, कल हमने ये खबर बताई थी आपको। और सबसे बड़ी कहानी ये है कि उस स्कूल में दूसरे फर्जी बच्चे लाए गए, मतलब कहीं और से बच्चे लाकर बिठा दिए गए, और तो और उनको जो प्लेट सर्व किए गए वो प्लेट नए थे, तो उनको भी अभिजीत दीपके दिखाने लगा। लेकिन ये सारी पोल खुल गई, और पोल खुल के ये सामने आ गई कि ये सब प्लांट की हुई, क्रिएट की हुई स्टोरी थी, क्योंकि सोशल मीडिया के कई क्रिएटर्स इन्होंने अपने पे रोल पर रखे हुए हैं। और पे कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। तो आप समझिए, इस सब में अगर आने वाले दिनों के अंदर आपके सामने कुछ तस्वीरें या वीडियो या सोशल मीडिया पर कुछ दिखाई दे, तो आप उस पर 100% तो विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभिजीत दीपके, उसके बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को ही टारगेट कर रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर अभिजीत दीपके एंड कंपनी इतनी ही दूध की धुली हुई होती और निष्पक्ष काम कर रही होती, तो सबसे पहले जो पंजाब के अंदर हालात खराब है उस पर यह काम करना चाहिए था। उस पर आपका क्या कहना है? क्या अभिजीत दीपके के कॉकरोच एंड कंपनी को सबसे पहले पंजाब में जाकर वो जो ड्रग्स बेच रहे हैं, चिट्टा जो बेच रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान नहीं चलाना चाहिए था? स्कूल ठीक करो तो सरकार करती रहेगी, और अगर आपको प्रदर्शन करना है और सचमुच उन सरकारों की लानत मलानत करनी है, तो आप बैठिए ना धरने पर, किसने रोका है? बाहर से कीजिए, खूब चलाइए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, सब ठीक रहेगा। लेकिन साथ ही पंजाब के अंदर जाकर एक बार कम से कम ड्रग्स डीलरों के खिलाफ भी प्रदर्शन कर लीजिएगा। कम से कम आप झारखंड में उन बच्चों, जो स्टूडेंट थे असली वाले, उनके यहां भी पहुंच जाते, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। बंगाल में 1 महीने पहले बनी सरकार के स्कूल दिखाने पहुंच गए। ऐसा ही सौरभ दास ने दिल्ली में किया, अरविंद केजरीवाल ने जमकर फटकार लगाई तो बस वीडियो डिलीट कर दी। यही सब चरित्र है इनका, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी चाल, चेहरा और चरित्र यही है। और आपको ये सब समझने होगा। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, ये भी बताइए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक और बात है, चैनल पर ऐसी खबरें दिखाने के लिए बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है, लेकिन हमने आपसे कसम खाई है, वादा किया है कि आपको खबर के पीछे की खबर जरूर दिखाएं। कोई प्रेशर हो, कोई दबाव, किसी को नहीं मानेंगे, आपको खबर तक तो जरूर लेकर जाए। असली खबर, पर्दे के पीछे की खबर और खबर के पीछे की खबर, ये आपको जरूर दिखानी है। आपसे सिर्फ इतनी मदद की गुजारिश है, आप हमारे चैनल को अगर आप अच्छा समझते हैं, हमारी खबरों को आप अच्छा समझते हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे कहें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सुने, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने कमेंट्स लिखें, अपनी राय जरूर लिखें। अगर चैनल चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, अगर आप चाहें तो आप हमें आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।